राम राम, स्वागत और अभिनंदन। कैसे हो भाई सभी, और कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और जो शॉर्ट वीडियोज़ आ रहे हैं इनको लाइक शेयर और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो वीडियोज़ मिलते हैं उनको लाइक करना है, शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप मेहनत करें, थोड़ी सी ज़रूर करें, ताकि आपको जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका प्रॉफिट आपको भी आसानी से मिल सके। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करोगे तो आपको दिन में जो एक वीडियो सुबह मिलता है 6-7 बजे, वो दिन में आपको 2 या 3 वीडियोज़ मिलने लग जाएंगे जब आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही। ठीक है, अपन शॉर्ट वीडियो की श्रृंखला शुरू कर रखी है। जो भी साथी चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं, अन्य वीडियो को जरूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है शॉर्ट वीडियो के नाम से। 10-12 मिनट का एक वीडियो होता है जिसमें आपको कंप्लीट एक टॉपिक समझाया जाता है। उसी श्रृंखला में आज अपना टॉपिक है राजस्थान की बोलियां। बोलियां का जो क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा लेवल कई बार क्या हो जाता है, इसका थोड़ा सा अलग लेवल का क्वेश्चन होता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। इसमें क्षेत्र पूछा जाता है, तो आज इसी को अपन सोल्व आउट करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की बोलियों की बात करें तो जो राजस्थानी भाषा है अपनी, राजस्थान की कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा है। जो ये राजस्थानी भाषा है बच्चों, इस भाषा का जो उल्लेख मिलता है ना, सबसे पहला वो मिलता है अब्राहम गिरियसन की एक पुस्तक है। अब्राहम गिरियसन की क्या है कि पुस्तक है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? अब्राहम गिरियसन की पुस्तक है, जो सन 1912 की पुस्तक है। कब की है? 1912 की पुस्तक है। इसमें सबसे पहले राजस्थानी भाषा का उल्लेख मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है इस राजस्थान की बोलियों से। पता नहीं कितनी बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, गिरियसन ने 5 भागों में बांटा अपनी राजस्थान की भाषा को। कितने भागों में बांटा? बोलियों को 5 भागों में। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, उत्तर पूर्वी राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी। यानी जो राजस्थानी भाषा है उसको कितने भागों में बांटा? इसको बांट दिया है 5 भाग। पश्चिमी राजस्थान में जो अपने मारवाड़ी बोली बोलते हैं वो आती है। दक्षिणी राजस्थान में आती है वो भिल्ली बोली आती है। दक्षिणी राजस्थानी किसको कहते हैं? भिल्ली बोली को। उत्तर पूर्वी राजस्थान, उत्तर पूर्वी मेवात वाला क्षेत्र तो मेवाती। मध्य पूर्वी राजस्थान में अपना ढूंढाड़ी क्षेत्र आ जाता है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में अपने मालवा वाला क्षेत्र आ जाता है, मालवी बोली। यह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नक्शे के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हो। पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र आता है तो मारवाड़ी, दक्षिणी राजस्थान में वागड़ क्षेत्र आता है, वहाँ भील ज़्यादा है तो भीली बोली बोली जाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी क्षेत्र में मेवात क्षेत्र आता है अपना, अलवर भरतपुर वाला। मध्य पूर्व, मध्य और पूर्व की तरफ राजस्थान का जयपुर जिला आता है जहाँ ढूंढाड़ी भाषा बोली जाती है, और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान मालवा वाला क्षेत्र टच करता है तो वहाँ मालवी बोली जाती है। सबसे पहले सामान्य वर्गीकरण देखे बोलियों का, तो उसमें मारवाड़ी बोली। ये आगे इनकी उपबोलियों का है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मैं 4th ग्रेड लिख रहा हूँ इस चीज़ के कि इनके बिना क्वेश्चन बनता नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी बोली मारवाड़ी की उपबोली है या नहीं है, कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली है। ढूंढाड़ी वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में भी इंपॉर्टेंट की बात करें तो ढूंढाड़ी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ढूंढाड़ी वाली आपको रटनी है। देखो, मारवाड़ी की उपबोलियों की यदि चर्चा करें तो वो है मेवाड़ी। मारवाड़ी की उपबोली है मेवाड़ी। खेराड़ी क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र होता है, भीलवाड़ा वाले क्षेत्र को खेराड़ के नाम से जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र आपका भीलवाड़ा है, चित्तौड़ है, उदयपुर है। 2 बोलियां हो गई। गोडवाड़ी, जो गोडवाड़ क्षेत्र में याद करवा के लाया हूँ, गोडवाड़ क्षेत्र किसको कहते हैं? तो आपने कहा सर आपने लूणी बेसिन को कहा था, तो लूणी बेसिन कहाँ बैठती है? जालोर और पाली में, तो वहाँ बोली जाती है गोडवाड़ी। फिर है बांगड़ी, बांगड़ जो क्षेत्र है वहाँ बांगड़ी। देवड़ावाटी, जहाँ देवड़ाओं का शासन था वहाँ देवड़ावाटी बोली जाएगी, सिरोही क्षेत्र में। सेकावाटी, राव सेका का, राव सेका जी का जहाँ जन्म स्थान है वहाँ सेकावाटी, सिक्करचूरू झुंझुनू में। दाठी या दहाटकी जो है वो लगभग बाड़मेर वाले क्षेत्र में बोली जाती है। थड़ी, किस क्षेत्र को थड़ी कहते हैं? तो आप कहोगे सर जैसलमेर बीकानेर को हम थड़ी कहते हैं, तो वहाँ थड़ी बोली बोली जाती है। आपको पहले मारवाड़ी की उपबोलियाँ याद करनी है। मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, बांगड़ी, देवड़ावाटी, सेकावाटी, दाठी या दटकी और थड़ी, ये किसकी उपबोलियाँ हैं? मारवाड़ी की। उसके बाद में ढूंढाड़ी की उपबोली है हाड़ौती।
हाड़ौती किसकी उपबोली है? ढूंढाड़ी की। 84 नागरचोल, पता नहीं कितनी एग्जामों में पूछा हुआ है इस नागरचोल को, सबसे इंपॉर्टेंट है। काठेड़ी, राजावाटी और तोरावाटी, ये 6 आपको अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। आपको ढूंढाड़ी की उपबोलियां नींदों में याद होनी चाहिए, मैं तो ऐसे कह रहा हूं, नींद में भी आपको ढूंढाड़ी की उपबोली याद होनी चाहिए। कौन कौन सी है? हाड़ौती, 84, नागरचोल, काठेड़ी, राजावाटी और तोरावाटी। चलते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। मालवी है, इस मालवी की उपबोली है निमाड़ी और रांगड़ी। निमाड़ी और रांगड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की है। फिर अन्य भाषा में वागड़ी है, मेवाती है, अहिरवाटी है, जगरोती है, दावड़ी है, सेंधवाड़ी, ये बोलियां हैं, मुख्य बोलियां। तो आपको 3 की उपबोलियां बताई, जिसमें ये आपको मालवा वाली याद रखनी है, निमाड़ी और रांगड़ी। उसके बाद में आपको उपबोली याद रखनी है हाड़ौती, 84, नागरचोल, काठेड़ी, रोजावाटी और तोरावाटी, ये किसकी? ढूंढाड़ी की। ये आप थोड़ा क्षेत्र को देख के भी आप याद कर सकते हो, थोड़ा मैप में एक बार इनको देख लेना। अब बात करेंगे अपन मारवाड़ी की। किसकी बात करने वाले हैं? मारवाड़ी की। देखो मारवाड़ी है, ये किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो आप कहोगे सर मारवाड़ी क्षेत्र मारवाड़ में बोली जाती है। मारवाड़ में कौन सा क्षेत्र आता है? सर पश्चिमी राजस्थान आता है। पश्चिमी राजस्थान में जोधपुर, पाली, नागौर और बाड़मेर, लेकिन सबसे ज़्यादा विशुद्ध रूप से जहाँ बोली जाती है मारवाड़ी वो है जोधपुर में। सबसे ज़्यादा जोधपुर में दिखाई देता है। जहाँ सड़क होता है ना, उसको हड़क बोला जाता है। सड़क को क्या बोला जाता है? हड़क बोला जाता है, यानी स का है उच्चारण होता है। सुसराजी नहीं होता, वहाँ के हुसराजी होता है। इस वजह से ये साहित्य, यानी मारवाड़ी में कौन सा साहित्य मारवाड़ी भाषा में लिखा हुआ है? चारण साहित्य और वेली कृष्ण रुक्मणीरी। वेली कृष्ण रुक्मणीरी जो डिंगल भाषा की है वो मारवाड़ी साहित्य लिखा हुआ है। फिर है मेवाड़ी। मेवाड़ वाला क्षेत्र कौन है? उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है। मेवाड़ क्षेत्र, अरे मेवाड़ी भाषा मेवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ वाला। शेखावाटी, शेखावाटी का मतलब राव शेखावाड़ा, और शेखावाटी के 3 जिले हैं आपको पता है, सीकर है, चूरू है, झुंझुनू है। शेखावाटी हो गया। फिर बांगड़ी, बांगड़ी ऊपर बिंदु है तो ऊपर वाला क्षेत्र है हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, वहाँ बांगड़ी बोली जाती है। थली, थली कहाँ है? जैसलमेर और बीकानेर वाला क्षेत्र में थली जमी हुई है नीचे, तो जैसलमेर और बीकानेर में थली बोली जाती है। गोडवाड़ी, गोडवाड़ा क्षेत्र, जहाँ गोडवाड़ मैंने आपको लूणी नदी में याद करवाया था, तो लूणी वाला क्षेत्र गोडवाड़ कहलाता है, गोडवाड़ प्रदेश, तो वहाँ गोडवाड़ी बोली जाती है, तो पाली और जालोर में। उसके बाद में खेराड़ी, खेराड़ क्षेत्र में खेराड़ बोला जाता है। शाहपुरा और भीलवाड़ा वाला जो क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है? शाहपुरा भीलवाड़ा को खेराड़ी, तो वहाँ खेराड़ी बोली जाती है। ठीक है, बहुत आसान है। यदि आपको कोरिलेटेड करके चीज़ों को पढ़ते हो तो कन्फ्यूज नहीं हो, तो इसलिए मैं आपको शॉर्ट माध्यम से ये चीज़ें समझाने जा रहा हूँ ताकि आपको जिले याद ना करने पड़े, रटने नहीं पड़े। देवड़ावाटी, अब देवड़ावाटी कहाँ बोल सकते हैं? तो आप कहोगे सर देवड़ावाटी वहाँ बोल सकते हैं जहाँ देवड़ाओं का शासक रहा होगा। देवड़ाओं का शासक कहाँ था? सिरोही में था, तो देवड़ावाटी सिरोही में। दाटी या दटकी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में बोली जाती है, जो मैंने शुरू में भी आपको बता दी थी। दाटी और दटकी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर। फिर बात करते हैं ढूंढाड़ी बोली की। किसकी? ढूंढाड़ी की। ढूंढाड़ी बोली जाती है जयपुर और किशनगढ़ के क्षेत्र में। और आज तक कोई क्वेश्चन आया है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आया है, दादू जो दयाल जी, इनका जो साहित्य लिखा हुआ है, दादू दयाल जी की जो रचनाएं लिखी हुई है वो किस भाषा में लिखी हुई है? तो दादू दयाल जी की जो रचनाएं आपकी लिखी हुई है बच्चों, वो ढूंढाड़ी में लिखी हुई है। किस भाषा में लिखी हुई है? ढूंढाड़ी की भाषा में लिखी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ढूंढाड़ी का। दूसरा ढूंढाड़ी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है उपबोली का। किसका बनता है? उपबोली का, और एक दादू दयाल जी का साहित्य। ठीक है। हाड़ौती की, इसी की एक उपबोली है ढूंढाड़ी की, हाड़ौती। हाड़ौती क्षेत्र कहाँ है? कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में बोली जाती है। और वहाँ बूंदी के जो राज्य कवि थे, राम सिंह के राज्य कवि कौन थे? सूर्यमल मिश्रण थे। सूर्यमल जो मिश्रण थे, इनका जो साहित्य लिखा हुआ वो किस भाषा में लिखा हुआ है? तो वो लिखा हुआ है हाड़ौती भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? हाड़ौती भाषा में लिखा हुआ है आपका सूर्यमल मिश्रण का। आगे बात चीज समझ में क्लियर है यहाँ से? आगे चलते हैं तोरावाटी क्षेत्र। तोरावाटी किसको कहते हैं? अब देखो आपको उसको ज्योग्राफी से कनेक्ट करवाना है चीज़ों को। आपको पता है तोरावाटी कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं। कांतली नदी कहाँ से निकलती है? तो आप कहोगे सर खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से निकलती है, तो उस क्षेत्र को तोरावाटी कहते हैं। उसका कहने का रीजन भी यही है कि वहाँ तोरावाटी बोली जाती है। तो इस क्षेत्र में कौन सी है? सीकर और झुंझुनू क्षेत्र में कौन सी बोली जाती है? तोरावाटी। तोरावाटी किसकी उपबोली है? तो आप कहोगे ढूंढाड़ी की। कहाँ बोली जाती है? सीकर और झुंझुनू।
फिर एक नागरचौल, नागरचौल बोली जाती है सवाई माधोपुर और टोंक में। नागरचौल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर और आपकी टोंक में कौन सी बोली बोली जाती है? नागरचौल बोली बोली जाती है। ठीक है। फिर काठेड़ी, ये काठेड़ा जयपुर की एक जगह है, जयपुर में ही कुछ जगह है काठेड़ा, वहाँ काठेड़ी बोली जाती है, यानी जयपुर का जो दक्षिणी भाग है उसमें क्या बोली जाती है? काठेड़ी बोली बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी जो भाग है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? काठेड़ी। चौरासी बोली जाती है टोंक क्षेत्र में, और राजावाटी बोली जाती है पूर्वी जयपुर में। राजावाटी यानी राजा कहाँ थे? जयपुर में थे। राजा कहाँ थे? जयपुर में, तो जयपुर के पूर्वी भाग में राजावाटी बोली जाती है। टोंक में 84, काठेड़ा वाला क्षेत्र दक्षिणी क्षेत्र है जयपुर का, वहाँ काठेड़ी। नागरचौल सवाई माधोपुर और टोंक में, तोरावाटी सीकर और झुंझुनू में। हाड़ौती, हाड़ौती क्षेत्र में सूर्यमल मिश्रण, और ढूंढाड़ी में लिखा हुआ है दादू जी का साहित्य। बस इतनी बातें आपको याद हो जानी चाहिए। उसके बाद में आ जाती है आपकी मालवी। कौन सी आ जाती है? मालवी। मालवी कहाँ बोल सकते हैं सर? मालवी मालवा का जो क्षेत्र टच होता है वहाँ बोलते हैं। तो प्रतापगढ़, कोटा और झालावाड़ जिलों में कौन सी भाषा बोली जाती है? मालवी। ये मालवी है ना, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण है। मालवी किसका है? मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रण है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, मालवी किसका मिश्रण है? इधर से मारवाड़ी, इधर से मेवाड़ी, दोनों क्षेत्र का मिश्रण से कौन सी है? मालवी। निमाड़ी और रागड़ी इसकी दो बोलियां हैं। रागड़ी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? रागड़ी मालवा क्षेत्र में बोली जाती है। क्लियर? आगे आते हैं वागड़ी। वागड़ी वागड़ प्रदेश में बोली जाएगी। वागड़ी कहाँ बोली जाएगी? तो आप कहोगे सर वागड़ी वागड़ प्रदेश में बोली जाएगी। तो ये वागड़ प्रदेश किसको कहते हैं अपन? डूंगरपुर और बांसवाड़ा वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? वागड़ कहते हैं। तो वहाँ वागड़ या बागड़, तो वागड़ क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी बोली जाती है? वागड़ी बोली। इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, आज तक एग्जाम में यही बना है, और मुझे लगता है 4th ग्रेड की किसी एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन फिर से बनेगा कि ग्रियर्सन ने किस बोली को भीली बोली नाम कहा है? ग्रियर्सन ने किसको भीली बोली कहा है? ग्रियर्सन ने किसको भीली बोली के नाम से जाना है? तो वो है वागड़ी। कौन सी भाषा बोली है? वागड़ी को ग्रियर्सन ने भीली बोली कहा है। और इसमें साहित्य है संत मावजी का। संत मावजी कहाँ हुए थे? तो आपने कहा संत मावजी ने जो चोपड़ा वगैरह लिखे थे, संत मावजी निष्कलंक के संप्रदाय के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। ये डूंगरपुर के थे। तो डूंगरपुर में संत मावजी है, तो डूंगरपुर में कौन सा है? तो आप कहोगे सर वहाँ तो वागड़ी बोली जाती है। तो वागड़ी साहित्य, वागड़ी भाषा में संत मावजी के जो साहित्य हैं वो लिखा हुआ है। ठीक है। अभी तक 2 साहित्य आपने लिख दिए। एक तो किसका लिख दिया है? वैसे सूर्यमल मिश्रण वाला तो किस में आ गया? तो आप कहोगे वो तो हाड़ौती में आ गया। फिर मैंने कहा था वो आपका चारण साहित्य किस में? तो आपने कहा चारण साहित्य मारवाड़ क्षेत्र में। वेली किशन रुक्मणी किस में? तो आपने कहा सर वो भी मारवाड़ी क्षेत्र में। फिर आपने कहा मतलब जयपुर वाला ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ में दादू दयाल जी हुए थे। तो दादू दयाल जी की रचनाएं किस भाषा में? ढूंढाड़ी में। इसके बाद में आती है मेवाती। नाम से ही पता चल रहा है मेवाती कहाँ बोल सकता है कि सर मेवात क्षेत्र में। मेवात किसको बोलते हैं? कि अलवर भरतपुर वाले को, जहाँ मेव ज्यादा थे। तो ये लो जी, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में क्या बोली जाती है? मेवाती। यहाँ का जो साहित्य है ना, ज्यादातर चरणदास जी और लालदास जी किससे हुए हैं? तो आप कहोगे सर चरणदास जी और लालदास जी तो कहाँ से हुए हैं? कि ये तो मेवात से हैं। तो मध्यकालीन मेवात के ये क्या माने जाते हैं? संत माने जाते हैं। संत लालदास जी और चरणदास जी। ठीक है। तो इनका जो साहित्य है वो किस में लिखा हुआ है? मेवाती भाषा में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? मेवाती भाषा में लिखा हुआ है। और चरणदास जी की 2 शिष्याएँ थी, दयाबाई और सहजोबाई। इनका जो साहित्य लिखा हुआ होगा वो भी किस में लिखा हुआ आएगा? तो आप कहोगे दयाबाई और सहजोबाई का भी किस में लिखा हुआ मिलेगा में? तो ये भी सेम इसी में मिलेगा। कौन से में? मेवाती क्षेत्र में। ये दयाबाई और सहजोबाई क्या है? 2 शिष्याएँ किसकी? चरणदास जी की। दयाबाई ने दयाबोध लिखा था, सहजोबाई ने सहज प्रकाश लिखा था। जो सहज प्रकाश और दयाबोध लिखा हुआ, दयाबाई का दयाबोध, सहजोबाई का सहज प्रकाश। उसके बाद में है जगरोती बोली। कहाँ बोली जाती है? ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जगरोती बोली जाती है करौली में। करौली में पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जगरोती कहाँ बोली जाती है? तो जगरोती बोली जाती है करौली में। देखो यहाँ जगरोती में 2 मात्रा आ रही है, तो ऐसा जिला करौली आपको मिलेगा जिसमें ऊपर 2 मात्रा है, तो करौली में जगरोती। और सोंदवाड़ी बोली जाती है झालावाड़ में। झालावाड़ में कौन सी बोली बोली जाती है? सोंदवाड़ी बोली बोली जाती है। ये थी आपकी राजस्थान की बोलियां। यहाँ से यदि आपने इतना वीडियो कंप्लीट कर लिया है तो आपको नो टेंशन रहने की आवश्यकता है। आपका क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं निकलेगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा पेपर में वो क्वेश्चन आप आराम से निकाल लोगे, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा करना है। वीडियो को आज देखना है। आज देखने के बाद जब आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले एक बार चाहे डबल स्पीड में देख लेना, लेकिन इन वीडियो को देख लेना ताकि आपका रिवाइज ज़्यादा हो जाए। उसके बाद में अपनी चतुर्थ श्रेणी की टेस्ट की जो भर्ती है
उसको लेकर अपनी टेस्ट सीरीज चल रही है। ये टेस्ट सीरीज आपको लेनी चाहिए। इसकी प्राइस देखो 299 है, मैं बता ही देता हूँ। इसमें आपको टोटल 18 टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आपको पहले टॉपिक वाइज मिलते हैं, टॉपिक वाइज के बाद में सब्जेक्ट वाइज मिलते हैं, और उसके बाद में लास्ट में फुल लेंथ मिलेंगे। और एक प्री एग्ज़ाम होगी हमारी, एक प्री एग्ज़ाम होगी जो टोटल पेपर को ध्यान में रखते हुए प्री एग्ज़ाम करवाई जाएगी। वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है आपके, ठीक है। तो ये टोटल 19वां टेस्ट मिल जाएगा एग्ज़ाम से पहले, प्री परीक्षा पूरे राजस्थान की एक साथ। इसमें आपको जो प्रॉफिट मिलेगा 120 क्वेश्चन आएंगे ना, जहाँ तक मुझे लगता है ये टोटल टेस्ट देने के बाद में आप 75 प्लस जो क्वेश्चन मिलेंगे वो टेस्ट सीरीज से हूबहू मिले जाएंगे आप। अभी जो फर्स्ट ग्रेड में पेपर हुए थे उनमें भी सेम क्वेश्चन आपको रिपीट मिले हैं, मेरे पेपर से सीधे सीधे क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में मिले। जो अभी आरपीएससी ने एक डिप्टी जेलर का पेपर लिया था उसमें हिंदी के क्वेश्चन हूबहू आए थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए। लेट नहीं करना, जितनी जल्दी हो सके। 299 में आपको लगभग 2400 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड हो जाएंगे। कुछ साथियों की जो डिमांड है शॉर्ट नोट्स वाली, जो मैंने ऐसे बना के पढ़ाता हूँ वैसे ही शॉर्ट नोट्स हैं, तो वो जल्दी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। 1 तारीख तक का वेट करिए आप लोग। 1 तारीख को आपको सारे सब्जेक्ट का PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। शॉर्ट नोट्स की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो बना के संपूर्ण जानकारी दे दी जाएगी कैसे क्या मिलने वाले हैं। तो 1 तारीख तक आप थोड़ा सा मेरे लिए विश्वास करो, आपको चीज़ें बहुत शानदार मिलने वाली है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।